हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 41 लेक्चर। ये मेरा 41वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव या जिसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। 11 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे। दिस इज माय 12th लेक्चर। ये मेरा 12वां लेक्चर है इस चैप्टर पे। और अब ये जो चैप्टर है लगभग फिनिश होने वाला है। और बाकी आप लोग क्वेश्चन जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से आप लोग और ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन मैं हर वीडियो लेक्चर में करवाती हूँ, बट इतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं आप उस बुक से और क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, और अब ये चैप्टर लगभग हमारा फिनिश होने की तरफ है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले जो 11 वीडियो लेक्चर्स थे हमारे इस चैप्टर पे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैं आपको डेरिवेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाया था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कंपोजिट फंक्शन के केस में, इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसके केस में, या पैरामेट्रिक अगर फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म है तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल में पिछले 11 वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एंड आज हमारा 12वां लेक्चर है इस चैप्टर पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलकुलस के, या कह लीजिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कैलकुलस के। कौन कौन से? एक है रोल्स थ्योरम और एक है एमवीटी, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन्हीं दो थ्योरम के बारे में डिटेल में हम आज के वीडियो लेक्चर में समझेंगे, प्लस उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम कैलकुलस के, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम हम पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ही थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। इनका डेरिवेशन जो है वो अभी सिलेबस में आपके नहीं है फिलहाल। ये इनका जो स्टेटमेंट है और जो इस थ्योरम का जो इंटरप्रिटेशन है, प्लस इस थ्योरम पे जो न्यूमेरिकल है वो आपके सिलेबस में है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम इज गिवन बाय मिशेल रोल्स। ये जो मिशेल रोल्स थे इन्होंने ये थ्योरम दिया था, रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम में क्या कहा गया था, देखिए इसमें जो है सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे। और ग्राफ से आपको आसानी से पूरा थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आपको मैं इसका स्टेटमेंट बताती हूँ कि सपोज करिए देयर इज अ फंक्शन f जो a से b क्लोज इंटरवल से लेके r तक डिफाइंड है। ठीक है, देयर इज अ फंक्शन f जो क्लोज इंटरवल a b से लेके r तक डिफाइंड है। ठीक है, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइंड है। और ये जो फंक्शन है, पहली कंडीशन क्या है, और ये जो फंक्शन है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ये सब क्या है ये मैं अभी बताऊंगी आपको। एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, अगर ये तीसरी कंडीशन है। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है, जिसमें ए एंड बी क्या है, दीज आर द रियल नंबर। ए एंड बी जो है ये रियल नंबर है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी। एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। यही है रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है ए बी से लेके आर तक, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तब देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी। एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ए बी के बीच में। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम का। ठीक है, बट मैं अभी आपको ग्राफिकली ये बताऊंगी कि इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो उसके बाद आपको एकदम ये क्या लीजिए थ्योरम
रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, ये समझ में आ जाएगी और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखिए सपोज करिए दिस इज द फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन का इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये फंक्शन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है। ठीक, तो रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ ए बी से लेके आर तक डिफाइंड है, ठीक है, यानी देखिए ए बी ये क्या है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज, ठीक है, डोमेन मतलब हमें एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, यानी ये जो फंक्शन है यहाँ ए बी यहाँ पे से लेके यहाँ तक डिफाइंड है, और वाई एक्सिस पे ये पूरा रेंज, इसका रेंज जो है रियल नंबर है इसका वाई एक्सिस, ठीक है, और ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है। फिर इसके बाद पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, ये जो फंक्शन है अगर कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये तो हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया है, बट अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, सपोज करिए ये फंक्शन कहीं बीच में ब्रेक होता, ये फंक्शन कहीं बीच में डिफाइंड नहीं होता, तो यानी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। रोल्स थ्योरम के लिए ये तीन कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी तक, ए से बी तक ये फंक्शन, ये जो इसका ग्राफ हो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, इसका क्या मतलब है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो देखिए ए पॉइंट क्या है ये, तो यानी अगर ए पॉइंट से हम यहाँ पे इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए एफ ए होगा ना, एफ ए मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट, दिस इज एफ ए, यही तो एफ ए है, ठीक है, एंड ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी एफ बी, ठीक है, ये आपने 9-10 क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी एफ बी, और ये एफ बी है क्या, ये वाई एक्सिस के ही तो पॉइंट है, ये एफ ए है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इस ग्राफ में देख सकते हैं एफ ए और एफ बी एक ही लाइन में है, तो यानी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो यानी यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, यहाँ यानी ए से लेके बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट उस सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जरा मतलब बता देती हूँ। देखिए एफ डैश सी मतलब क्या है, एफ डैश सी का मतलब बताइए। तो देखिए जब मैंने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव शुरू किया था तो मैंने बताया था, देखिए ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट जिस पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हैं, सपोज करिए x इक्वल्स टू सी पे निकाल रहे हैं, तो एट पॉइंट सी, यानी इस फंक्शन के सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो स्लोप आता है दैट इज एफ डैश सी, यही होता है एफ डैश सी, ठीक है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, डेरिवेटिव का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, कि डेरिवेटिव क्या शो करता है, डेरिवेटिव शो करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स, जो भी एक्स पॉइंट है उस पे टेंजेंट का स्लोप शो करता है, तो ये जो एफ डैश सी है ये क्या है, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, यानी एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, तो इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इट विल हैव स्लोप जीरो, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, और अगर स्लोप जीरो है इसका क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो यही है इसका इंटरप्रिटेशन रोल्स थ्योरम का, ठीक है, यही इसका इंटरप्रिटेशन है। एक बार मैं सब डिलीट करूं, कुछ ज्यादा ही मैंने गौच पौच कर दिया, थोड़ा सा मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, ठीक है, तो यही इसका इंटरप्रिटेशन है। एक बार फिर से बता रही हूँ कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ, अगर कोई फंक्शन एफ ए बी से लेके आर तक डिफाइन किया गया है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए से लेके बी तक, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए से लेके बी तक, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, अगर ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक, एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो यहाँ पे देखिए एफ ए एफ बी के बराबर है ना, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, इसके बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट सी जरूर होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो,
इसका मतलब क्या है कि सच दैट अगर हम उस सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट का स्लोप निकालें तो स्लोप विल बी जीरो, उसका स्लोप आएगा जीरो। और स्लोप जीरो का मतलब क्या है? स्लोप जीरो का मतलब है कि वो जो टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो दिस इज रोल्स थ्योरम, ये है रोल्स थ्योरम गिवन बाय मिशेल रोल्स ने दिया है। ठीक है, अब एक और चीज, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऐसा ही हो, फंक्शन का ग्राफ तो कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखिए एक और, ये भी एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है, एफ ए बी से लेके आर तक ये फंक्शन है। ये भी एक दूसरा एक फंक्शन है जो एफ ए बी से लेके आर तक डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। डिफरेंशिएबल भी है, देखिए डिफरेंशिएबल भी है, कहीं शार्प टर्न नहीं है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में। एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यहाँ पे एफ ए एफ बी के बराबर है, तो हाँ देखिए है, ए पॉइंट ये है तो एफ ए क्या होगा, एफ ए जीरो, और बी पॉइंट ये है तो एफ बी क्या है, एफ बी भी तो जीरो है। एफ ए एफ बी क्या होता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट ए है तो एफ ए क्या होगा, ये पॉइंट होगा जो जीरो है। बी पॉइंट ये है तो एफ बी क्या है, ये पॉइंट होगा जो कि जीरो है। तो एफ ए एफ बी बराबर है, तो यानी तीनों कंडीशन जो मैंने बताई थी, पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूअस, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल, तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ए बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप जीरो होगा। तो यहाँ पे ए बी के बीच में, यहाँ पर एक नहीं दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, यहाँ पे C1 C2 दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं कि अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, उसका स्लोप जीरो होगा, यानी वो पैरेलल टू एक्सिस होगा। तो ऐसा एक नहीं, यहाँ पे दो पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, तो दिस इज रोल्स थ्योरम, ये है रोल्स थ्योरम। अभी इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2022 तक। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका जरूर फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि मेरे लेक्चर आपके लिए यूजफुल हैं भी कि नहीं है, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अब दूसरा थ्योरम, दैट इज एमवीटी थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, इसको एमवीटी कहते हैं, और इसका पूरा नाम है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इनका है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी आज अलग लग रही होगी। तो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम सबसे पहले तो बता दूं, रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको रोल्स थ्योरम पढ़ाया था उसी का एक्सटेंशन है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम अब समझ में आ गया है, तो अब मीन वैल्यू थ्योरम में हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, रोल्स थ्योरम में क्या था, रोल्स थ्योरम में आपको मैंने, ये रोल्स थ्योरम है, वहां पे मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी ना, कि अगर तीन कंडीशन फुलफिल होती है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, रोल्स थ्योरम में ये था कि तीन कंडीशन थी, वो फुलफिल होती है तब एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ डैश सी जीरो है। लेकिन यहाँ पे जो मीन वैल्यू थ्योरम है वहां पे क्या, यहाँ पे यहाँ पे केवल दो कंडीशन है, कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन थी, मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशन है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ इसका। सपोज करिए देयर इज अ फंक्शन एफ जो डिफाइन है ए बी से लेके आर तक, एक फंक्शन एफ है जो ए बी से लेके आर तक डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये पहली कंडी लेके आर तक, ये आर है, आर मतलब रियल नंबर। ठीक है,
तो पहली कंडीशन क्या है, दिस फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। सच दैट ये, सच दैट एफ डैश सी, such that f dash c is equals to fb minus fa divided by b minus a, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी। देखिए एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश सी मतलब सी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप है दैट इज एफ डैश सी। बताया था ना, डेरिवेटिव क्या शो करता है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या शो करता है, वो शो करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, यानी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अब मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो ग्राफिकली समझते हैं। देखिए ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये फंक्शन ड्रॉ किया गया है एफ एक्स, ये फंक्शन आ गया, ठीक। अब ये जो फंक्शन है कहां से कहां तक डिफाइंड है, ए से लेके बी टू आर, आर मतलब रियल नंबर, यानी एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है, ए से लेके बी से लेके आर तक ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। एंड दिस फंक्शन इज, पहली कंडीशन क्या है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, कॉन्टिन्यूअस है यानी बीच में कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है कि मतलब कोई भी टर्न ऐसे शार्प टर्न नहीं है, ठीक है। देन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। तो तब क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सी पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, वो मैं अभी न्यूमेरिकल जब कराऊंगी तब बताऊंगी। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट अगर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये पॉइंट सी है, अब मैं अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा एफ डैश सी, ठीक है। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया इसका स्लोप क्या है, एफ डैश सी। और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी और एफ सी होगा। सी तो समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एफ सी क्या है, वाई एक्सिस पे, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे कहां पे जा रहा है, एफ सी पे जा रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए सी एंड एफ सी। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, तो ये जो पॉइंट है, सपोज करिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो देखिए एक्स एक्सिस पे कहां पे है ए, वाई एक्सिस पे कहां पे है एफ ए पे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है बी, और वाई एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है एफ बी पे, तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एफ डैश सी मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, ठीक है। ये एफ डैश सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये है स्लोप ऑफ सीकेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ सीकेंट विच ज्वाइन द पॉइंट ए एफ ए एंड बी एफ बी। ये बात समझ में आई। ये जो है ना, ये पता है क्या है, ये दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को दो पॉइंट पे टच करे, दो पॉइंट पे कट करे, दैट इज कॉल्ड सीकेंट, कॉर्ड जैसे होता है ना वैसा सीकेंट। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द सीकेंट, वो सीकेंट जो इस पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सीकेंट है इसका स्लोप है बेसिकली ये। और ये आया कहां से जरा मैं बता देती हूँ। देखिए स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये है बेस, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जरा मुझे बताइए, ये कुछ ज्यादा मैंने घोष दिया है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन फिर से क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, सपोज करिए दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, ठीक है। अब ये है सीकेंट, ये जो है, ये जो PQ पॉइंट है, दिस इज द सीकेंट, ये सीकेंट है,
ठीक है। अब मुझे इसका अगर स्लोप पता करना है तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, स्लोप क्या होता है? स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालना है तो ये क्या है? दिस इज एफ बी एंड दिस इज एफ ए, ठीक है। ये एफ बी माइनस एफ ए तो है। परपेंडिकुलर के लिए हम वाई एक्सिस देखेंगे ना, परपेंडिकुलर ये निकालना है, इसके लिए वाई एक्सिस देखेंगे तो दिस इज एफ बी और ये पॉइंट क्या है? दिस इज एफ ए, ये एफ ए है तो एफ बी माइनस एफ ए। और बेस क्या है? बेस इज दिस, तो ये क्या है? दिस इज बी माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ द सीकेंड, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये क्या बता रहा है। मीन वैल्यू थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया गया है और वो कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तब एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका क्या मतलब है कि सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप आएगा प्लस ये जो सीकेंट होगा, जो ए से लेके बी पॉइंट को जोड़ने वाला जो सीकेंट होगा, केवल ए से लेके बी पॉइंट नहीं, ए एफ ए से लेके पहला कोऑर्डिनेट ये एंड बी एफ बी, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तो इस P से लेके Q पॉइंट को जोड़ने वाला जो सीकेंट होगा उसका स्लोप और ये जो टेंजेंट है इन दोनों का स्लोप क्या होगा? पैरेलल होगा। ये दोनों का स्लोप बराबर होगा, यानी ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगी। तो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, यही है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो सीकेंट होगा इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला और जो टेंजेंट होगा एट पॉइंट सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका स्लोप बराबर है। ये टेंजेंट का स्लोप बता रहा है, ये सीकेंट का स्लोप बता रहा है। ये स्लोप, टेंजेंट का स्लोप तो समझ में आ रहा होगा, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये बताया था। और ये जो सीकेंट का स्लोप है ये कहाँ से आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है तो वहां से आया, ठीक। तो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब एक बात मैंने कहा था कि दिस थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है। तो जरा देख लेते हैं। देखिए रोल्स थ्योरम में पहली कंडीशन क्या थी? रोल्स थ्योरम में सबसे पहले तो तीन कंडीशन थी, ठीक है, तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी? कॉन्टिन्यूटी वाली, कि इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे है। तीसरी कंडीशन यहाँ क्या थी? कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, अगर एफ ए एफ बी के बराबर है तब क्या होता है रोल्स थ्योरम में? तब होता है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो होता है, यही था रोल्स थ्योरम। तो देखिए एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें अगर मैं एफ ए इक्वल्स टू एफ बी कर दूं, ठीक है, जो रोल्स थ्योरम में है, तो एफ ए को एफ बी के बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा ना, एफ ए एफ बी बराबर हो गया, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो मीन वैल्यू थ्योरम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रोल्स थ्योरम, वो रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एफ ए एफ बी बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो दोनों थ्योरम है दे आर इंटररिलेटेड, और वो जो एमवीटी थ्योरम है दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी कि देखिए जो ग्राफ है मीन वैल्यू थ्योरम का, ये वाला ग्राफ मैंने आपको बताया था, तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बने। फंक्शन का ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी एक एफ एक्स एक फंक्शन है, ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीकेंट होगा वो क्या होगा? दिस इज पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए एफ ए, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये जो पॉइंट है ये क्या है? बी एफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे सीकेंट क्या है? ये सीकेंट है। और जो पॉइंट सी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहे थे, वो पॉइंट क्या है? वो ये है, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल है। तो ग्राफ कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा बने, ठीक है, ऐसा भी तो बन सकता है, ये देखिए, ये ऐसे करके ही ग्राफ बन सकता है, या ऐसे करके भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सीकेंट क्या है? ये पॉइंट है ए एफ ए और ये पॉइंट है बी एफ बी, ठीक है, ये सीकेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंजेंट है कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टेंजेंट हो, ठीक है, पॉइंट सी दो भी हो सकते हैं, पॉइंट सी दो भी हो सकते हैं। देखिए जैसे इस वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो देयर आर टू, यहाँ पे दो पॉइंट है, जो सी पॉइंट है वो दो है, यहाँ पे C1 C2 दो पॉइंट है जिन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप और इस सीकेंट का स्लोप बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्राफ भी हो सकते हैं। अच्छा एग्जाम में अगर ये थ्योरम आए तो आप इसका ग्राफ जरूर बनाएंगे, ठीक है, ये सारे मत बनाइएगा बट एक बेसिक ग्राफ जरूर बनाइएगा समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ कुछ क्वेश्चन, मुझे कोल्ड कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन दिस। ये फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, फंक्शन दिया गया है, और ए बी क्या दिया गया है, -2 एंड 2। ठीक है, तो आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो रोल्स थ्योरम के लिए बताया था कि रोल्स थ्योरम जो है उसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, द फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है इस इंटरवल -2 से लेके 2 में, क्लोज इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल -2 से लेके 2 में, ओपन इंटरवल -2 से लेके 2 में ये डिफरेंशिएबल भी है। क्यों, क्योंकि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है। तो यानी पहली दो कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन रोल्स थ्योरम की क्या थी कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है कि नहीं। तो एफ ए क्या है, तो सबसे पहले a क्या है, -2, तो एफ ए क्या है, f-2। यानी देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये है। तो यानी f-2 क्या है, f-2 की बात करें तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी आ गया 6। ठीक, और F2 क्या है, FA तो निकल गया 6। ठीक है, अब हम FB निकाले, FA निकल गया, अब FB निकालते हैं। B क्या है, 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा आ गया FA इक्वल्स टू FB, यानी F-2 इक्वल्स टू F2, ये आ गया। तो देखिए हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए, ए बी पॉइंट यानी -2 से लेकर 2 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, और अगर कोई हमें सी पॉइंट नहीं मिल पाता है यानी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब मैं जरा स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये है। तो हमें एक पॉइंट सी चाहिए, -2 से लेके 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो जरा हम निकालते हैं एफ डैश सी, निकालें एफ डैश सी, यानी इसे डिफरेंशिएट किया। तो जरा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स निकालिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x, यानी एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c, ये आया। और रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी 2c इक्वल्स टू 0, यानी c इक्वल्स टू 0, यानी c इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट एट विच, अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करते, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा पॉइंट मिल गया c इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए क्या ये जो c इक्वल्स टू 0 पॉइंट है ये क्या -2 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हाँ, ये पॉइंट 0 -2 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी हमारा जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे वेरीफाई हो गया। हमने पहली कंडीशन चेक की, हमने दूसरी कंडीशन चेक की, और हमने तीसरी कंडीशन चेक की। तो तीनों कंडीशन क्योंकि फुलफिल हो रही थी तो इसलिए क्या था, इसलिए एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या है, 0 होगा। और यहां से हमने सी की वैल्यू निकाली और हमें सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और वो सी की वैल्यू -2 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही थी, इसलिए हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। और सी की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक है, तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एमवीटी थ्योरम पे एक क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई एमवीटी थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो इंटरवल है दैट इज ए बी क्या है, 2 और 4, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, ये जो क्लोज इंटरवल 2 4 है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा क्या है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 4, ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल 2 4 में। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमारी पहली दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन क्लोज इंटरवल ए बी में, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारा ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये वेरीफाई हो जाएगा।
ठीक है। और ये क्या कहता है कि कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ए बी हमें पता है, ए कितना है 2, बी कितना है 4। ठीक है, तो अब हमें सारी चीजें पता है तो उसको उठा के इसमें पुट करते हैं और हम सी की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि सी 2 4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वेरीफाई हो गया हमारा थ्योरम। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं एफ ए। एफ ए क्या है, एफ ए है, देखिए एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ए क्या है, एफ ए मतलब F2, F2 मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 4। अब अगर मैं एफ बी की बात करूं तो एफ बी इज F4। ठीक है, ये 4 है ना, यानी 4 स्क्वायर यानी आ गया 16। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एफ बी क्या है 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी क्या है, बी इज 4 माइनस 2 यानी 16 में से 4 गया 12 और ये आ गया 2 यानी ये कट गया, ये आ गया 6। ठीक है, यानी एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या आ गया 6। ठीक है, अब देखिए एफ डैश सी, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, इसको डिफरेंशिएट करिए कितना आएगा 2x आएगा। तो एफ डैश सी कितना आएगा, ये आएगा 2c। ठीक है, तो 2c इक्वल्स टू 6 यानी c इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए हमारा c इक्वल्स टू 3 आ गया है, तो क्या c इक्वल्स टू 3 बिलोंग टू 2 to 4, क्या ये इंटरवल में लाई करता है, तो हाँ ये जो 3 है ये 2 और 4 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी दिस एम वी टी मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, हमारा ये थ्योरम जो है वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था हमारे क्वेश्चन का मतलब इस लेक्चर का आखिरी वीडियो। मुझे कोल्ड बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं डाला था, बीच में मैं ब्रेक पे थी, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अगर लेक्चर समझ में आया, यूजफुल लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।